हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम नागरिक शास्त्र की एक वन लाइनर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस वन लाइनर सीरीज में नागरिक शास्त्र या सिविक्स, टीजीटी, पीजीटी, नेट आदि से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं और जब आप इन प्रश्नों को देखेंगे तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये प्रश्न ज़रूर महत्वपूर्ण लगेंगे। तो मैं आपको प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करती हूँ और आपसे यही मेरी गुजारिश है, मेरा निवेदन है कि आप जैसे जैसे प्रश्नों को देखते जाएं, आप एक कॉपी में उनको लिखते भी चलें ताकि सीरियल वाइज आपके जो प्रश्न उत्तर हैं वो नोट भी होते रहें और जिस दिन आपकी परीक्षा हो उस दिन आपको इन्हें एक सरसरी निगाह से आपको इनको देखना है और इनको अपने ध्यान में रखना है ताकि उस दिन के लिए आपको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद ना करनी पड़े कि प्रश्न कहाँ है और कहाँ से मुझे पढ़ना है। तो ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब आप जैसे जैसे प्रश्नों को देखेंगे आपको स्वयं लग जाएगा कि यह कितने उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मूल्यों के आधिकारिक बंटवारे किसी समाज की एक न्यूनतम पूर्व शर्त है। यह किस वैज्ञानिक ने कहा है? वैज्ञानिक हो सकता है, दार्शनिक हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, परिभाषा और जो इसके जो कुछ परिभाषाएं हैं इन्हीं के अंतर्गत इन प्रश्नों को पूछा गया है। तो ये एक कोटेशन है कि मूल्यों के आधिकारिक बंटवारे की बात किसने कही थी। तो जब आधिकारिक बंटवारे की बात आती है तो सीधे सीधे आपको डेविड ईस्टन को टिक करना है। नेक्स्ट है, व्यवहारवाद किस विचारधारा से प्रभावित है? तो ये है तार्किक प्रत्यक्षवाद। ठीक है। तीसरा है, सिस्टम एनालिसिस और पॉलिटिकल लाइफ। सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक कौन है? तो एक चीज का आप ध्यान रखें, सिस्टम एनालिसिस जहाँ पर भी आएगा तो ये डेविड ईस्टन ने लिखा है। चौथा है, उत्तर व्यवहारवाद किस पर बल देता है? उत्तर व्यवहारवाद जो है उपादेयता और कार्य दोनों पर बल देगा। पांचवा है, द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक के लेखक। ये सिस्टम जहाँ पर भी आएगा तो आपको सीधा सीधा डेविड ईस्टन करना है। ठीक है, डेविड ईस्टन जो कि व्यवहारवादी क्रांति के जनक माने जाते हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत में दिया था। इसके अंतर्गत इन्होंने 8 प्रकार की महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं इन पर इन्होंने बात की थी, जिसमें समग्रता भी आता है, व्यवस्थितीकरण भी आता है, परिमाणीकरण भी आता है। ठीक है, तो उसी में से जो पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक के जो लेखक हैं उन्हीं को पूछा गया है। तो ये कौन है? द पॉलिटिकल सिस्टम के जो लेखक है वो डेविड ईस्टन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, राजनीति का संबंध समाजों के मूल्यों के आधिकारिक आवंटन। फिर आ गया है आवंटन। आवंटन शब्द जहाँ पर भी आएगा तो आपको कहीं इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सीधा इसका आंसर होगा डेविड ईस्टन। एक कोटेशन है, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह किसने कहा है? बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार ये एक वन लाइनर के वे में पूछ लिया जाता है। 4 आपको ऑप्शन में दे देंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है मैटलैंड। ठीक है। नेक्स्ट है, राजनीति विज्ञान समाज का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से है। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों की बात करता है। पॉल जेनेट
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? आधुनिक नाम होगा राज्य। 10वां है, राजनीति विज्ञान को कौन विज्ञान नहीं मानता है? ये अगेन मैटलैंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान कौन नहीं मानता, तो इसका आंसर होगा मैटलैंड। नेक्स्ट है, शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला कार्य राजनीति है। बताइए, ये है लास्पेल का। ठीक है, शक्ति की बात कौन करता है? लास्पेल। और वही शक्ति की बात एक और करता है, उनका नाम क्या है? कैटलिन। ठीक है, लेकिन आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर शक्ति के संदर्भ में राजनीति को जोड़ा गया है। तो शक्ति के संदर्भ में जब राजनीति जुड़ेगी तो उसका सीधा सीधा आंसर होगा लास्पेल। ठीक है, नेक्स्ट है, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पुस्तक। न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि सॉरी पॉलिटिक्स, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है? चार्ल्स ई मैरियम। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, राजनीति को संभव की कला, संभव की कला किसने कहा है? ये है बिस्मार्क। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि राजनीति को संभव की कला जिसने कहा है, कला जहाँ पर भी आएगा वो आप सीधा सीधा बिस्मार्क लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, राजनीतिक शास्त्र इतिहास और राजनीति के बीच स्थित है, अतीत और वर्तमान के बीचों बीच। ये कथन है जेम्स ब्राइस का। नेक्स्ट है, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है। राज्य और उसके साधन सरकार, ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं। एक ऐसे ही प्रश्न आया है पहले कि राजनीति का संबंध अतीत और वर्तमान के बीच, ये ध्यान रखना है आपको, ये जे ब्राइस का है। और राजनीति का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है, ये डेमोक का है। ठीक है, अतीत और वर्तमान की बात देखिए, यहाँ पर फिर से मैं मार्क कर देती हूँ। अतीत और वर्तमान की बात करता है जेम्स ब्राइस और साधन सरकार की बात करता है डेमोक। ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार ये पूछ लेता है कि इनकी बात कौन करता है। अतीत और वर्तमान की बात करता है जेम्स ब्राइस और साधन सरकार की बात करता है डेमोक। दोस्तों, आपको कुछ की पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे कि ये अतीत और वर्तमान, जैसे इसका की पॉइंट क्या है? अतीत और वर्तमान, ये होगा जेम्स ब्राइस। इसका है साधन सरकार, साधन सरकार किसने कही थी? डेमोक ने। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस थे जो मुझे लगे कि मुझे आपको कराने चाहिए, क्योंकि ये अक्सर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ पुस्तक हैं, कुछ लेखक हैं जो अक्सर राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत पूछा भी जाता है। और राजनीति सिद्धांत आपके, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे नेट जेआरएफ हो, चाहे वो टीजीटी हो, एसएसटी हो, जितनी भी ये परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो डीएसएसएस भी हो, डीएसएसएस भी हो, जितनी तमाम जो परीक्षाएं हैं उनमें ये पूछा जाता है। ये वाला जो टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत, उसकी प्रकृति और कुछ परिभाषाएं हैं। तो इसलिए ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीज़ें मैंने आपको कराई हैं। वन लाइनर हो या इन्हीं वन लाइनर जो चीज़ें हैं उनको ऑप्शन के तौर पर वो दे देगा और आपको इसको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चाहे आप लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, चाहे टीजीटी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो इनको ध्यान रखें, इनको नोट डाउन करते चले जाएं और इनका रिवाइज करते चले जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी प्रश्न हम इस पर करते रहेंगे क्योंकि ये सीरीज आज से शुरू हुई है। पार्ट 1 इसका आज मैंने आपके सामने लिया है, रखा है। और आगे भी हम इसके पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 राजनीतिक सिद्धांत से जितनी भी चीज़ें कवर होनी चाहिए मैं आपको इस पर निरंतर देती रहूँगी ताकि आपका रिवाइज अच्छे से हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें,
अपने अध्ययन पर लगे रहें, परीक्षा बहुत नज़दीक है, और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।